नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके बीच अपनी राय रखने आया हूँ, बात रखने आया हूँ। नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें आप भी जानते हैं कि इस बार इतना रिजल्ट में मार्क्स इतना हाई है, रैंक इतना हाई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जिन छात्रों का 645 मार्क्स है, उनका रैंक 34,300 है। जिन छात्रों का रैंक 656 मार्क्स जिन छात्रों का मार्क्स 656 है, उसका रैंक 24,890 है। जिन छात्रों का मार्क्स 661 है, उनका रैंक 19,645 है। जिन छात्रों का मार्क्स 669 है, उनका रैंक 15,409 है। जिनका मार्क्स 670 है, उनका रैंक 14,700 है। जिनका मार्क्स 685 है, उनका रैंक 5765 है। बहुत बड़ी बात है 645 मार्क्स नीट में लाना। अब उन छात्रों का जो 645 मार्क्स लाए हैं, दिन रात एक करके पढ़े हैं और 645 मार्क्स लाए हैं, अब उनको भी 34,000 रैंक में सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलना बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि पिछला बार भी इतने मार्क्स वाले छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला था। यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि एनटीए आखिर क्या कर रही है। इतना जो मार्क्स और इतना रैंक जो हाई हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण मेरे नज़रिए से, एक छात्र होने के नाते मेरे नज़रिए से इसका सबसे बड़ा कारण है कि स्कॉलरिंग जो हुआ, कई सेंटर्स पर जो मुन्ना भाई धराए, कई सेंटर्स पर जो क्वेश्चन लीक की खबरें आई, और कई लोगों ने जब इसमें अपनी संलिप्तता स्वीकारी जांच के दौरान, आपने देखा कि कई सेंटरों पर, कई स्टेट्स में इस तरह की जानकारियां आई। उसके बाद यही सबसे बड़ा कारण है कि इस तरह का रैंक भी भागा है और रिजल्ट मार्क्स भी भागा है। अब सेम 89 स्टूडेंट्स, लगभग 89 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 72 से 89 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 720 मार्क्स है। अब ऐसे ऐसे रैंक है जिसका एकदम टॉपर्स है, वो लोग को भी ऑल इंडिया रैंक से एम्स मिलना मुश्किल है, मतलब दिल्ली एम्स मिलना मुश्किल है। खास करके उन छात्रों के लिए यह बहुत ही दुख की बात है कि दिन रात एक करके गरीब परिवार के छात्र, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्र, मिडिल क्लास के छात्र, जो दिन रात एक करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, और उन्हें जब 645 मार्क्स आता है तो उन्हें पता चलता है कि उनका रैंक 34,300 है, और उनको इस बार मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना भी मुश्किल है। तो उन पर क्या बीत रही होगी। मैं ऐसे तमाम छात्रों से अपील करता हूं कि आप लोग परेशान नहीं हो। यह एक बहुत बड़ी इनजस्टिस हुई है और यह एक धांधली है, स्कैम है। सरकार को इस पर समुचित कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब कई जगह सेंटर्स पर धराए कैंडिडेट, एग्ज़ाम के बाद पकड़े हुए कैंडिडेट्स, और उनके जो लोग इस गोरख धंधे में शामिल थे, उन लोगों ने जब एक्सेप्ट किया था कि हमने छात्रों को पहले क्वेश्चन रटाए, जो धांधली करने वाले सेटर्स लोग थे, जो क्वेश्चन लीक कर रहे थे, परीक्षा माफिया थे, उन लोगों ने जब एक्सेप्ट किया था कि क्वेश्चन छात्रों को पूर्व में रटाया गया था, उसके बावजूद इस एग्ज़ाम का रिजल्ट इस तरह से जारी कर दिया जाना छात्रों के साथ स्कीम नहीं, अन्याय नहीं तो और क्या है। एनटीए को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, खास करके जब आर्थिक अपराध इकाई बिहार का भी जो है सो आपने देखा होगा कि कई लोगों ने, कई दैनिक भास्कर में पढ़े कई
प्रभात खबर में पढ़े, हिंदुस्तान में खबर में पढ़े, अखबार में पढ़े कि इस तरह की धांधली हुई और लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि इस तरह का हुआ है। उसके बावजूद रिजल्ट छात्रों के मन के विपरीत, छात्रों के मेहनत के विपरीत देना स्कीम नहीं तो और क्या कहें। आप सबसे हमने यह बताया कि किस तरह से धांधली हुई है, उसके बावजूद एनटीए ने रिजल्ट जारी किया है और वह रिजल्ट जो जारी किया है वो एकदम मेहनत करने वाले छात्रों को बिल्कुल निराशा हाथ लगी है। कई लोग इससे प्रीत हैं, कई लाख छात्र इससे प्रीत हैं। लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग परेशान ना हो, इसके खिलाफ हम सबको एक होकर के लड़ने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। यह एनटीए की मनमानी है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह से अचानक रिजल्ट जारी कर रही है और मेहनत करने वाले छात्रों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रही है। एनटीए को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बाकी आप सबकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।